सर आज रिकॉर्डिंग आप करोगे या मैं करूँ? मैं कर रहा हूँ ना। चलो हम लोग आरबीडी पढ़ रहे हैं और कल हमने एंगुलर मोमेंटम देखा था। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो कल मैंने क्वेश्चन दिया था, शायद ये कंप्लीट नहीं हुआ था। एक बॉल है जिसका मास है m, ये 50 मीटर की हाइट पर है और यहां पर एक पॉइंट है जो इस लाइन से 40 मीटर के डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट को बोल दिया ए। बॉल नीचे आ रही है तो मुझे बताना है फाइंड एल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा 2 सेकंड के बाद। तो सबसे पहले तो 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी ये निकालते हैं। तो 2 सेकंड के बाद सर इसकी मास वेलोसिटी 1 क्या हो kg जाएगी? था। मास 1 kg था, ठीक है। तो इसको रिलीज कर रहा हूं मैं, तो 2 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी हो जाएगी? v बराबर u प्लस at, सुना होगा आपने? बहुत बार सुना है सर। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन 10, t बराबर 2 सेकंड। तो वेलोसिटी हो गई 2 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड। तो 2 सेकंड के बाद ये यहां कहीं आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी होगी इस तरह v। ठीक है, तो कल मैंने फॉर्मूला बताया था एंगुलर मोमेंटम L बराबर m, या तो r परपेंडिकुलर लो या इंटू v, या फिर L बराबर m r या फिर v परपेंडिकुलर लो। तो ये r है आपका, तो r परपेंडिकुलर ये होगा। तो एंगुलर Yes, sir. मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास, यहां पे मैं लूंगा r परपेंडिकुलर इंटू v। मास है 1, r परपेंडिकुलर 40 और v कितना है 20। तो ये आ जाएगा 800 केजी। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? केजी मीटर मीटर सेकंड, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। समझ गए? यस सर। डायरेक्शन किधर होगी? आर क्रॉस बी। डायरेक्शन किधर होगी? अंदर की तरफ। ठीक है, तो उसका मोमेंटम आ गया 800 केजी मीटर स्क्वायर। तो जैसे जैसे नीचे आएगा इसका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? बढ़ता जाएगा। फिर टॉर्क इक्वल टू क्या होता है देखो, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। टॉर्क हमेशा तो mj से नीचे लग रहा है, ये डिस्टेंस डी। टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया? mgd इक्वल टू dl बाई dt। टॉर्क हमेशा mgd dl बाई dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये हो गया टॉर्क। टॉर्क dt इक्वल टू dl। टॉर्क देखो कांस्टेंट है, टॉर्क चेंज हुआ क्या? तो नीचे आ रहा है, टॉर्क चेंज हुआ क्या? टॉर्क तो वही रहेगा, एम जी इंटू डी। टॉर्क कॉन्स्टेंट है, तो आप देखोगे जो एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डीएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी। इट मींस एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा यहां तक। समझ गए? यस सर। मतलब एंगुलर मोमेंटम यहां तक नहीं, नीचे भी जाएगा तब भी बढ़ता जाएगा। ये तो ग्राउंड लिया मैंने, तो नीचे अगर जगह होती तो स्पीड बढ़ती जाती, वी बढ़ेगा तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा। चलो इसी बात पे क्वेश्चन ले लेते हैं।
प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया मैंने से u वेलोसिटी से, मास इसका m है, थीटा एंगल पर। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P। तो एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट P, एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट P, P पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? A increases, B increases then decreases, C decreases and D decreases then increases। बताओ क्या आंसर होगा? सर इंक्रीजेस। इंक्रीजेस कैसे? सर क्योंकि वेलोसिटी जो है पहले सर घटेगी फिर बढ़ेगी। तो एंगुलर मोमेंटम सर डी होगा सर। हाँ सर डी होना चाहिए, पहले घटेगी। पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। हाँ यस सर। चलो इधर नहीं देखो। सर, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। चलो मान लो ये पहले पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, तो हाँ यहाँ पे mg लग रहा है ऐसे। यस सर। ये डिस्टेंस हो जाएगी कितनी? u cos थीटा इंटू टी। टी टाइम पे पहुंचा यहाँ पे मान लो, तो ये डिस्टेंस हो गया u cos थीटा इंटू टी। इस पॉइंट पर टॉर्क कितना लग रहा है? mg। और डिस्टेंस कितनी है? u cos थीटा इंटू टी। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा टॉर्क बढ़ेगा। यस सर। टॉर्क तो बढ़ता रहेगा। ये इक्वल टू क्या होता है? dl बाई dt। यस सर। तो dl बराबर mg u cos थीटा, ये तो कांस्टेंट है, इंटू टी dt। अगर मुझे dl निकालना है तो ये l आ जाएगा आपका mg u cos थीटा इंटू टी dt। तो t तो हमेशा बढ़ ही रहा है, यस सर। l हमेशा क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। तो आंसर बी है इसका, सॉरी ए है। आंसर इसका ए है। पहले जब हम बोले थे तुक्का मार के सही था। तुक्का सही हो गया मतलब आपका। नोट कर लो इसको। यस सर। आपने कभी वो लट्टू चलाया? लट्टू, लट्टू बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? लट्टू ही बोल। ऐसे हाथ में रस्सी बांध के यूं करके उस पे लपेट के उसको फेंकते हैं। कभी किए देखा है नहीं कभी है। आपने? लट्टू देखे हैं लेकिन वो किए नहीं है कभी। अच्छा, किसी को करते हुए देखा है? नहीं। यस सर। ऐसा होता है ना कुछ। यस सर। फिर इसके नीचे कील लगी होती है, इस पे थ्रेडिंग होती है। इसको ऐसे रस्सी लपेट के फिर फेंकते हैं तो ये घूमता है, देखा होगा। नहीं देखे। अच्छा, कभी वो नहीं। तो यस चलाया सर। होगा, चक्री वगैरह तो चलाई होगी, चक्री। हाँ चक्री सब तो चला। कोई बोतल का ढक्कन लेना, ढक्कन में छेद करना यस सर। और उसमें एक कील गाड़ देना और फिर इसको घुमाना हाथ से, तो कैसे घूमता है वो? गोल गोल। गोल गोल घूमता है। चलो तो अब उसकी कहानी पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है ऐसा।
तो मैं सिंपल डायग्राम बनाता हूं, चक्री का या लट्टू का, किसी का भी। इस एक्सिस के अलोंग घूम रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसके सेंटर ऑफ मास पर mg का टॉर्क लग रहा है। जी। अगर ये रोटेट नहीं करेगा, घूमेगा नहीं, तो क्या होगा, गिर जाएगा। यस लेकिन सर। आपने देखा होगा लट्टू जब ऐसे टेढ़ा भी होता है तब भी घूमता रहता है वो हाँ। यस सर, वो गिरता नहीं। वो गिरता नहीं है। इस एक्सिस के अलोंग वो ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है। तो घूमता क्यों नहीं है, गिरता क्यों नहीं है वो? क्योंकि मोशन इस में। पे जो टॉर्क लग रहा है, इस पे जो टॉर्क लग रहा है, टॉर्क इक्वल टू dl बाई dt। तो क्या टॉर्क एल की डायरेक्शन में है? इस पे जो टॉर्क लग रहा है वो एल की डायरेक्शन में है। यस सर। टॉर्क एंड एल हैव सेम डायरेक्शन। यस सर। ये गलत है। टॉर्क और एल सेम डायरेक्शन नहीं है। जैसे मैं एक्सीलरेशन लिखता हूं a बराबर dv बाई dt, तो क्या एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है या No, चेंज इन sir. वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है? a एंड dv, dv का मतलब चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है। सिमिलरली टॉर्क और dl में टॉर्क की डायरेक्शन किसके इक्वल होगी, मतलब किसके अलोंग होगी, dl के डायरेक्शन में। सिमिलरली टॉर्क एंड dl, dl का मतलब है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, हैव सेम डायरेक्शन। तो उस लट्टू पे टॉर्क इस तरह से लगता है, एंगुलर मोमेंटम इस तरह से एडजस्ट होता है कि टॉर्क की डायरेक्शन और एल की डायरेक्शन, dl की डायरेक्शन सेम रहे, हैव सेम डायरेक्शन। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। तो टॉर्क जो होता है वो टॉर्क इस तरह से एडजस्ट होता है, सॉरी टॉर्क नहीं, जो एल वेक्टर आता है एंगुलर मोमेंटम इस तरह से एडजस्ट होता है कि उसके जो चेंज की डायरेक्शन है वो टॉर्क की डायरेक्शन में आए। इसको नोट कर लो पहले। तो देखो इसमें आर इस तरफ होगा, एम जी इस तरफ, तो आर क्रॉस एफ किधर, आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ। यस सर। अब इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे? चलो इसको नोट कर लो एक बार। तो एल वेक्टर इसमें लिखो, एल वेक्टर इज एडजस्ट इन सच अ वे दैट, एल वेक्टर चेंज होता जा रहा है, एल वेक्टर इज एडजस्ट in such a way that delta L, delta that is L final minus L initial should be in the direction of torque। जो L फाइनल L माइनस डेल्टा L की डायरेक्शन हमेशा टॉर्क की डायरेक्शन में ही रहने की कोशिश करता है, इसी कारण से वो गिरता नहीं है। मान लो L इनिशियल इस तरफ है और L फाइनल इस तरफ है, पहले इधर था एंगुलर मोमेंटम और इधर है, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम L फाइनल माइनस L इनिशियल अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ये हो जाएगा आपका
डेल्टा एल वेक्टर दैट इज एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, इसकी डायरेक्शन और टॉर्क की डायरेक्शन सेम रहेगी। आई बात समझ में? इसी चीज का यूज करते हैं किसमें? जायरोस्कोप सुना है आपने? यस सर। जब स्पेस में रॉकेट वगैरह जब जाता है, ठीक है, स्पेसशिप वगैरह में, उनमें उसको कैसे पता चलता है स्पेसशिप उल्टा है कि सीधा है? स्पेसशिप का पता कैसे चलता है उल्टा है सीधा है? तो उसके अंदर क्या लगा होता है? उसके अंदर जायरोस्कोप लगा होता है। जायरोस्कोप में क्या होगा? उसमें वैसे दो व्हील होती है, एक व्हील के अंदर दूसरी व्हील होती है। ये व्हील क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे करके घूम रही है इस एक्सिस के अलावा। तो इसको आप टेढ़ा कर दोगे, ये एडजस्ट हो जाता है अपने आप, तो ये हॉरिजॉन्टली रहेगा, ये वर्टिकली रहेगा, ऐसे नहीं नीचे गिर जाएगा ये। रुको 2 मिनट, मैंने डायग्राम थोड़ा सही नहीं बनाया। वैसे साइकिल के पहिए से भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं हम लोग। साइकिल का पहिया देखा आपने? यहाँ पे एक्सल होती है, इस साइकिल को पहिए को घुमाओ और ऊपर से रस्सी बांध दो। अगर ये पहिया घूमेगा तो ये ऐसे ही रहेगा। जब पहिया घूमना बंद हो जाएगा, पहिया घूमना बंद हो जाएगा तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। पहिया घूमा है तब तक वर्टिकल रहेगा ये, जब पहिया घूमना बंद कर देगा तब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। क्योंकि टॉर्क लग रहा है इस पे, ये जैसे जैसे घूमता जाएगा स्पीड कम होती जाएगी तो इसका एंगल बढ़ता जाएगा, और जैसे ही स्पीड कम हो जाएगी बिल्कुल, तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो आप सर्च करना एक बार जायरोस्कोप कैसे काम करता है, उसमें आपको पता चल जाएगा। प्रैक्टिकली देख भी लेना कैसा होता है जायरोस्कोप। स्पेसशिप वगैरह में यूज करते हैं, रोबोट्स वगैरह जो होते हैं, ह्यूमन रोबोट्स, जो रोबोट्स वगैरह होते हैं ना, मोबाइल में सर्च करना आप लोग बिग डॉग रोबोट। शायद यही नाम है, मैं नाम भूल गया शायद। इसको सर्च करना बिग डॉग रोबोट। तो उसमें एक डॉग डॉग के टाइप का रोबोट होता है, उसको कितना भी गिराने की कोशिश करो गिरता नहीं है रोबोट। गिराओगे तो उसके जो पैर वगैरह इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगे और अपना आप खड़ा हो जाएगा, गिरेगा नहीं वो। यस सर, देखें। तो उसके अंदर भी क्या लगा हुआ है? जायरोस्कोप लगा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा जायरोस्कोप कैसे काम करता है। उसके अंदर जायरोस्कोप लगा हुआ है, ये जायरोस्कोप भी दिखा देता आपको। चलो ठीक है, देख लेना आप लोग भी जायरोस्कोप। ठीक है, बोस्टन डायनामिक्स ने बनाया इसको ना। तो जो लट्टू वगैरह है, जायरोस्कोप वगैरह, इसका कंसेप्ट क्या है कि एल वेक्टर अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है कि वो हमेशा टॉर्क की डायरेक्शन में ही, जो फाइनल चेंज है वो टॉर्क की डायरेक्शन में बना रहे, इस कारण से वो गिरता नहीं है। चलो, इसके बाद आता है, तो हमने देखा टॉर्क इक्वल टू होता है डीएल बाई डी टी। मान लो अगर टॉर्क ही टॉर्क जीरो हो, तो अगर टॉर्क जीरो तो डीएल की वैल्यू क्या होगी? डीएल जीरो तो एल क्या होगा? कांस्टेंट।
जिस तरह से फोर्स अगर जीरो हो तो वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। यस सर। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मतलब एल इनिशियल जो था वही एल फाइनल रहेगा। यस सर। क्या काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी? यस सर। नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम कहां पे कंजर्व करेंगे? तो जब भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है तो एल एंड टॉर्क, जहां पर टॉर्क देख रहे हैं, जहां पर टॉर्क जीरो कर रहे हैं, एल एंड टॉर्क शुड बी फ्रॉम